वो वन पथ में चलते हुए श्री राम का जो चित्र है, जो हकी है, उसे प्रस्तुत करते हैं। किस कल से ये तीनों यात्री चित्रकूट के कांटों भरे पथ पर चलते हैं और चल करके हम सबको जीवन पथ पर संसार में चलना सिखाते हैं। इसका एक सूत्र गोस्वामी जी ने इस रूप में हम सबके लिए प्रस्तुत किया। भगवान श्री राम आगे है, श्री लक्ष्मण पीछे है, जनक नंदिनी बीच में है और उन तीनों के चलने का ये क्रम है। भगवान श्री राघवेंद्र आगे है और उस आगे का तात्पर्य पंक्तियों के माध्यम से मिलता है। जब आप पढ़ते हैं रामायण में, कभी रामायण में, ये भगवान श्री राम के चरणों में कांटे लगे, सीता जी और लक्ष्मण के चरण में कांटे न लगे, इसलिए प्रभु आगे चलने का निश्चय करते हैं। लक्ष्मण जी पीछे है, मन उसका तात्पर्य है कि क्रम की दृष्टि से श्री राम के पीछे सीता जी चल रही है और सीता जी के पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। पर गोस्वामी जी एक दार्शनिक रूप देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, लक्ष्मण तो श्री राम के पीछे चल रहे। मनुष्य का अभिप्राय यह है कि वो ब्रह्म, जीव और माया, इन तीनों के स्वरूप में ये तीन को प्रस्तुत करते हैं। उसका तात्पर्य क्या है? ईश्वर तो हमारे समक्ष दिखाई नहीं देता, पर उनकी माया के द्वारा जो निर्मित संसार है वो विस्तार से हमारे सामने होता है। और जब भी आप व्यवहार में देखेंगे तो लगेगा संसार को देख रहे हैं, और जब किसी के भी साथ आप चलेंगे तो ये प्रतीत होगा कि उस व्यक्ति का अनुगमन कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं। और उसका महत्वपूर्ण तत्व यह है कि लक्ष्मण के जीव और जीव के रूप में वे मानो जो हमें संदेश देते हैं, संदेश देते हैं, वो ये है कि नहीं, केवल प्रत्यक्ष रूप से भले ही आप इस माइक संसार में चल रहे हो, लेकिन माया का जो ये दिव्य चमत्कार है वो किसका चमत्कार है? तो गोस्वामी जी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, एक रचई जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। सृष्टि की जो रचना है वो माया के द्वारा तो होती है, पर माया के द्वारा जो यह रचना होती है, तो वो रचना जो है उसके मूल कौन है, किसकी क्षमता है? और तो उसका उत्तर यह दिया गया कि वस्तुतः इस माया के पीछे भी जो शक्ति है वो ब्रह्म है। और जो उसका अभिप्राय यह है कि जो दृश्य प्रपंच है, जो कुछ दिखाई देता है, उसके पीछे जो नहीं दिखाई देता है उस पर हमें दृष्टि रखना ही चाहिए। और इसी का संकेत मानस के आरण्य कांड में इस रूप में किया गया। पंपा सर पर भगवान राम विराजमान है और लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम जो उपदेश दे रहे हैं, उसमें प्रभु ने इसकी एक सांकेतिक व्याख्या। उन्होंने कहा, लक्ष्मण तुम सरोवर को देखो, इस सरोवर में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है?
कमल से आच्छादित है वो पूरा सरोवर। तो स्वाभाविक रूप से कमल तो है ही, पर कमल के पत्तों को आपने देखा होगा, कमल के पत्ते बहुत बड़े होते हैं और सारे सरोवर का जल भी कभी कभी उन पत्तों की आड़ में छिप जाता है। उन्होंने इसी के माध्यम से यह उपदेश दिया कि वस्तुतः दिखाई तो दे रहा है ऑरेंज कमल का पत्ता, पर बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है ये ऑरेंज और ये कमल और उसके पत्ते उनकी सत्ता ही इसीलिए है कि इसके पीछे जाए। जल न होता तो न कमल होता, न पत्र होता, न तो कोई वस्तु होती। और सच तो यही है कि ऐसा सरोवर तो हो सकता है कि जिसमें कमल हो, पर ऐसा कमल नहीं हो सकता है कि जो बिना सरोवर हो। क्या संसार मोह हो तो ईश्वर है। जब महाप्रलय की कल्पना करते हैं तो कुछ नहीं होता, तो कुछ नहीं होता तो भी ईश्वर होता है। पर जब वह संसार के रूप में यह दिखाई देता है तो वस्तुतः भगवान राम इसके द्वारा उपदेश देते हैं कि पुरंग सघन ओट जल वेग न पाइए मरी, माया छंद न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। तो मानो जल जो है वो ईश्वर है, ब्रह्म है, पुरंग मानो माया है। और जैसे माया अच्छा जैसे पुरंग के पत्तों से जल अदृश्य है, इसी प्रकार से माया के कारण ब्रह्म नहीं दिखाई दे रहा। पर न दिखाई देने पर भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेता है ईश्वर के बिना ये सृष्टि और सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता था, कैसे होता। और फिर इसी बात को बड़ी मदद रूप में प्रस्तुत किया गया। ये तो निर्गुण ब्रह्म है जो माया के द्वारा आच्छादित है। और ये जो पुरैन के बाद आप उसमें देखते हैं जो कमल खिलता है, उस कमल का आकर्षण का अगर आप सरोवर में कमल को देख करके उसको लेने के लिए जाएंगे तो आपको जल में ही जाना पड़ेगा, और बिना जल में प्रविष्ट हुए आप कमल नहीं पा सकते। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म माया के कारण दिखाई नहीं दे रहा। तो भक्तों ने कहा महाराज आप ऐसा रूप बना लीजिए कि कम से कम निराकार के साथ जब आप साकार बन जाएंगे तो आपको देख करके यह तो लगेगा कि जो अदृश्य है वो अदृश्य भी होकर के दिखाया जा सकता है। और उसके रामायण को चौपाई उसी की ओर संकेत करती है, पूरे कमल शोभ सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सोड़ में जैसा। मानो जल है निर्गुण निराकार ब्रह्म, पुरैन है माया, और कमल जो है वह मानो सगुण साकार ईश्वर है। और इस तरह से सगुण और निर्गुण के अंतराल में यह जो गोस्वामी जी काव्यमयी परिभाषा करते हैं, उसका मूल तात्पर्य है कि भले ही आपको संसार के व्यक्ति दिखाई दे, उनमें विशेषता दिखाई दे, उनमें गुण दिखाई दे, पर ये मत भूलिए ये सत्य पीछे वह अदृश्य ईश्वर है, उसी की शक्ति कार्य करे। ये संकेत आपको मिलता है जिस समय श्री हनुमान जी रावण की सभा में बैठे हैं। रावण आश्चर्यचकित है, एक बंदर ने मेरे बात को उजाड़ दिया, राक्षसों का वध कर दिया, मेरे पुत्र अक्षय कुमार का भी वध करने में सक्षम हुआ, और मेघनाथ को भी उसे बांध करके लाने में बहुत कठिन श्रम करना पड़ा। और इसलिए हनुमान जी से वह यह पूछे बिना नहीं रहा कि वानर तुमने जो ये कार्य किए हैं वो किसके बल से किए।
मैं नहीं मानता कि एक बंदर में ऐसी क्षमता हो सकती है किस तरह से चुनौती क्या कार्य करे। हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी का तात्पर्य ये था कि जो प्रश्न तुम मेरे विषय में कर रहे हो वही अगर अपने विषय में भी करते तो अच्छा होता। तो तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम दूसरे से प्रश्न कर रहे हो और सब अपनी ओर देख नहीं रहे। तो जो हनुमान जी से रावण ने पूछा तो हनुमान जी ने कहा कि मुझमें इतना बल है कि मैंने अब लड़ दिया। हनुमान जी ने कहा कि रावण तो बड़ी बात पूछी। और हनुमान जी ने जब व्याख्या प्रारंभ किया तो माया से प्रारंभ किया। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचत माया। माया जिन ईश्वर का बल पा करके ब्रह्मांड का निर्माण करती है। रावण को बड़ा बुरा लगा। एक वाक्य में उत्तर न देख करके है ना उसमें विस्तार किया जा रहा था। और हनुमान जी तो फिर उन्होंने कहा कि रावण जिन जाके बल ग्रंथ हरि ईसा बालक सृजन हरत शीशा जा बल शेष धने सहसानन अन्न कोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से माया संसार का निर्माण करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु शिव सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से शेष शक्ति को धारण करते हैं। और अंत में हनुमान जी ने कहा जो प्रश्न मैंने तुमने मुझसे किया, जब तुम अपने विषय में भी विचार करोगे कि इतनी जो शक्ति और इतना वैभव और इतने चमत्कार तुमने दिखाई दे रहे हो कहां से है, क्या तुम्हारी अपनी वस्तु है क्या? और तब उन्होंने कहा जाके बल लव में सको जीते हो चराचर भाई, उसी के बल के लव के लेस से तुमने संसार को जीत लिया। हनुमान जी के एक एक शब्द बड़े मस्त का है। सीधे कह देते कि भगवान के बल से तुमने स्वीकार किया है, बोले भगवान को तो तुमने कभी स्वीकार ही नहीं किया। हाँ ये है कि बल के लव का लेश तुम्हें जरूर मिल गया। बल कौन है? माया। और उन माया के द्वारा फिर जो शिव है और शिव से वरदान तुमने पाया तो बहुत छोटा सा गंजा सा खड़े था। मानो संकेत देखा कि रावण संसार में प्रत्येक व्यक्ति में जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो विशेषता है, वो केवल ईश्वर की ही भी। लेकिन तब यह प्रश्न किया जा सकता है कि रावण और हनुमान जी में क्या अंतर है, बुरे और अच्छे में क्या अंतर है? अगर सबके पीछे ईश्वर का बल है, योग्यता है, शक्ति है, तो ये क्यों कहते हैं कि ये अच्छा है, ये संत है, ये संत है, ये बुरा है? और तब इसका उत्तर हनुमान जी ने भी दिया। और उन्होंने कहा बस तुम्हें और मुझे अंतर यही है कि मुझे तो बल का लव का लेश नहीं, मुझे तो बल प्राप्त है सीधे श्री राम से ही मैं अकेले गया हूँ। और उसने सच कहा कि तुम्हें अंतर ये है कि जाके बल लवलेशते जितु चराचर धारी तासु दूत में जाकर हरि आने लेना। मैं उनका दूत हूँ कि जिनकी प्रिय पत्नी का पुण्य हरण करते हैं। अंतर क्या है? तो भगवान के द्वारा प्राप्त शक्ति का जो दुरुपयोग करे और उसको मनमाने रूप में केवल अपनी उपभोग्य वस्तु बनाना चाहता है, ऐसा व्यक्ति रावण के मार्ग पर चला। ईश्वर ने जो दिया, अगर आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं तो रावण के जीवन को आपने अपने जीवन में साकार किया। और ईश्वर ने जो कुछ दिया है तो उसको अगर आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं, और सदुपयोग यही तो था कि हनुमान जी को काम सौंपा गया कि तुम जनक नंदनी सीता को खोजो, और उस खोज का तात्पर्य ये था कि सीता जी साक्षात मूर्तिमती शांति है। वेदांत में उन्हें शांति कहते हैं, भक्त उन्हें भक्ति कहते हैं, और पौराणिक उन्हें लक्ष्मी कहते हैं, और सृजन के रूप में वे माया है।
मानो परम शांति रूपा सीता को पा लेना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। और वो शांति पाना भी कहाँ है? लंका में। बड़े महत्व की भाषा। अयोध्या में शांति हो तो आश्चर्य नहीं। ये अयोध्या में भी अशांति और इतनी विकट अशांति हुई कि उसकी कोई सीमा नहीं। तो ये अलग अलग जो कांड हैं उनके रूपों में भिन्नता है और उनके पाठ के द्वारा या उनके अध्ययन के द्वारा जो फल मिलता है उसकी ओर गोस्वामी जी ने संकेत किया। और इसीलिए आप देखें बालकांड में जब वो वर्णन करते हैं भगवान राम के जन्म का, भगवान राम के विवाह का, तो मांगलिक एक घटनाएं घटित होती है। कई बार लोग जब रोते हैं कन्या का विवाह कैसे हो, कैसे हमारी इच्छा पूर्ति हो, तो स्वाभाविक रूप से गोस्वामी जी के दोहे में उनको एक आश्रय दिया गया। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम दामन सुननि जिनका सदा उछा मंगलाय राम। आप भगवान राम और सीता के विवाह का पाठ कीजिए, मनन कीजिए, ध्यान कीजिए, आपके जीवन में भी मांगलिकता का आगमन होगा, आपकी मंगलमयी इच्छाएं पूर्ण होगी। अयोध्या कांड उसमें तो सर्वथा भिन्नता है। अयोध्या कांड का तो ऐसा विचित्र चित्र है जिसमें महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो जाती है, रानियां विधवा हो जाती है, अयोध्या के लोग अनाथ हो जाते हैं। मानो अयोध्या कांड में ऐसे विपत्ति का चित्रण है कि जिसको गोस्वामी जी ने ये लिखा कि अयोध्या वासियों को देख करके जब श्री राम चले गए तो लगता है कि अयोध्या अयोध्या नहीं है, स्मशान है। और अयोध्या वासी मानो भूत धर्म संजन परिजन भूता हित है तो मनोजन जूता। तो मानो अयोध्या में इतनी बड़ी विपत्ति, इतना संकट, इतनी दुर्घटनाएं घटित हुई। और ऐसा भी जीवन में होता है, हो सकता है। और तो अयोध्या कांड कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं। अयोध्या कांड को पढ़ने का फल कुछ मंगल प्राप्त करना नहीं है, वो स्वामी जी स्वयं घोषित कर देते हैं। मुझे इस तरह आता है उद्योगपति श्री घनश्यामदास जी बिरला ने मुझसे प्रश्न किया कि श्री भरत और श्री हनुमान जी कैसे मानता है। श्री भरत तो हनुमान जी से किसी प्रकार से कम नहीं है। बड़ा आश्चर्य है, हनुमान जी के मंदिर जहाँ देखे बने हुए हैं, श्री भरत जी का मंदिर नहीं लोग बनाते, क्या कारण? तो मैंने यही कहा कि भरत जी के यहाँ जो मिलता है उसको चाहने वाले बहुत कम, और हनुमान जी के यहाँ जो मिलता है उसको तो कहने कह सकते हैं। अब बढ़िया बात है समझने की कि जीवन में दो स्थिति आती है। आप यदि राग युक्त है, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों के विषय में जो मेरी अच्छी धारणा है या बड़े लोग कुछ होता है तो उससे आदमी आप उसी को सिद्ध करेंगे। और उसका संकेत ये है कि मेरा दशरथ का कैकेयी से राग, और वो राग ही अनिष्ट का काल बन गया। तो ऐसा भी जीवन में भी होता है, किसी से आपका बड़ा राग है और उससे आप जुड़ाने की कितनी आशाएं रखते हैं, लेकिन वो उसका जो व्यवहार होता है समय आने पर लगता है कि तो सब कुछ होता है। बड़ा दशरथ जब कैकेयी जी के पास जाते हैं तो कितनी आशा लेके जाते हैं, कितने प्रसन्न है जब वो कहते हैं धामिन वैव तोर मन भावा घर घर उत्सव बाज भावा, आज तुम्हारी इच्छा पूरी होने जा रही। तो मुझसे बार बार कहा करती थी कि आज तो आप राम को दे, राम मुझे बहुत प्रिय है, वो तुम्हारा संकल्प साकार होने वाला है। और फिर कविता करने लगे, बार बार कहराओ सुमुख सुलोचनी फिर बचनी कारण मोल सुनाओ जज गामिनी निज हो।
और यह कहने लगे कि अरे तुम तो जानती हो कि तुम्हारा वो चंद्रमा है और मैं चंद्रमा। लेकिन अंत में जब कैकेयी ने वरदान मांगा और वरदान के रूप में अभिशाप दिखाई है, दे दिया, इतनी चोट लगी होगी महाराज श्री दशरथ के जीवन में, हृदय में आप इसकी कल्पना कीजिए। और ये जीवन का सत्य है कि अगर आप कभी जिसे राग हो और आप उससे बहुत आशा करते हो और उसका व्यवहार कहीं बदल जाए, किसी के प्रभाव से बदल जाए और मंत्रा कोई आ जाए बाहर से और भीतर ही मंत्रा बैठी रहती है और उसके द्वारा ऐसी विभीषिका उत्पन्न हो जाए तो क्या करें। बहुत समझने एक सूत्र है कि बहुधा राग का उत्तर संसार में आप द्वेष से देते हैं। जिससे आपका राग है, अगर उसका व्यवहार आपकी आशा के अनुकूल नहीं हुआ, प्रतिकूल हुआ, तो आपका उसमें द्वेष हो जाता है। और राग और द्वेष दोनों ही बड़े कष्टदायी, बड़ा भारी व्यंग आता है। रामायण तो बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ है कि मेघनाथ जब युद्ध करने आया तो गंगर बेचारे घबरा गए, क्योंकि मेघनाथ ने एक ऐसा बाण चलाया कि आकाश से आग बरसने लगी और पृथ्वी से जल निकलने लगा। गोस्वामी जी कहते हैं, नभ चढ़ी वर्ष विपुल अंगारा, महिते प्रगट बोल जल उठारा। आपने ध्यान दिया, मेघनाथ काम, और काम के पास ऐसा बाण है कि आग भी बरसावे और जल में डूबिए, चाहे आग में जल के मरिए, मरना तो दोनों में है। अभी पसंद भले ही हमें कि आग में शुरू से गर्मी लगेगी और जल जरा ठंडा रहेगा, लेकिन जल में डूबे तो भी तो मृत्यु होगी और आग में व्यक्ति जले तो भी मृत्यु होगी। ये क्या है? यही है राग और द्वेष। राग जल है और द्वेष आग। और इसलिए जब काम की वृत्ति होती है जीवन में तो किसी से राग होगा तो उसके राग में डूबे, और द्वेष हो गया तो आग में जले। बड़ा कठिन है इस वृत्ति को जीतना। इस राग और द्वेष का ये जो द्वंद है जो मनुष्य को दुखी कर देता है। राग था तत्व बेचारा, उसके जीवन में राग की अभिव्यक्ति हो रही थी, विवेक नहीं था। और द्वेष आ गया तो जलन हो गई, विरोध की वृत्ति आ गई, बदला लेने की वृत्ति आ गई। लेकिन अयोध्या कांड का फल क्या? राग का उत्तर द्वेष से मत दीजिए। उनका राग के अगर राग में बाधा पड़े तो विरागी बन गए, द्वेषी मत बने। बस इतना व्यक्तिगत समझ लो कि भाई किससे राग था, अब हम उससे उदासीन हो गए, अब हमारे अंतःकरण में कोई इसका भय, विरोध, बदला लेने की वृत्ति नहीं है। इसलिए अयोध्या कांड का फल क्या है? तब बदला लेने की वृत्ति नहीं है। अनर्थ कैकेयी ने किया, मंत्रा ने किया, शत्रु जी मंत्रा को उसके कुबड़ पर प्रहार भी करते हैं, घसीटते भी है, और जी छुड़ाते हैं। कैकेयी जी को भरत जी ने भले ही कठोर शब्दों में भर्त्सना किया, परंतु में यही कहा कि जो कुछ है वह तो मेरे ही पाप का परिणाम है। तो सबको बस जो कुछ किया कैकेयी ने वो ये मान करके कि भरत राज्य ले लेगा। अगर मेरी माँ को ही यह विश्वास था तो मेरे चरित्र में कोई कमी होगी। अगर माँ को यह कल्पना होती महारानी को तो यह नट क्यों करती। इसलिए अयोध्या का फल जो है, अयोध्या कांड जो है, राग के लिए नहीं, ठकुराय के लिए। यहाँ तो भीड़ नहीं होती, हनुमान जी के मंदिर बने और भरत जी की क्यों नहीं? बोले भरत चरित्र करेंगे। भरत जी के चरित्र को अगर आदत पूर्वक नियम से आप पढ़े और जीवन में कभी राग की निराशा उत्पन्न हुई हो तो आपको क्या मिलेगा? भरत चरित्र करने तुलसी जे सादर सुनो, श्री राम पद प्रेम। राग आपका मिटेगा नहीं। व्यक्ति से राग था, अब सीताराम से राग हो जाए, भगवान से राग हो जाए। और द्वेष किसी से नहीं होगा। क्या होगा? उसी राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस विरत। संसार के रस से
यह सत्य समझ में आ जाता है कि हम किसी से बहुत आशा लगा करके अपने लिए ही दुख की सृष्टि करते हैं, हमारे अंतःकरण में उदासीनता आ जाती है। इसलिए मनुष्य का अभिप्राय ये है कि अयोध्या कांड जो है तो हमें वैराग्य की दिशा मिल जाता है, भगवान के प्रति राग और संसार के प्रति वैराग्य। और इसी तरह से प्रत्येक कांड, अरण्य कांड, चित्रकूट का, उसके पश्चात दंडकारण्य, लंका, ये सब के सब उस प्रकार की मनोवृत्तियों की स्थितियां, और उन समस्त स्थितियों में आपको दिखाई देगा सीता जी और श्री राम का तो मिथिला में मिलन ही होता है। अयोध्या में तो दोनों ही पधारते ही है, चित्रकूट में भी दोनों के दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, और दंडकारण्य में वियोग, दुख, संशय, प्रलोभन, इसका दृश्य सामने आता है। और तब उसके पश्चात एक सूत्र बड़े महत्व का है, तो सीता जी को खोजने के लिए क्या लंका में भी सीता जी को खोजा जा सकता है? ये हमारे आपके जीवन का सत्य है। और सत्य ये है कि लंका वह जो एक आज राष्ट्र है, उस लंका से तो कुछ लेना देना नहीं है। कई लोग यही सिद्ध करते हैं वही लंका है, कई लोग कहते हैं वो लंका नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि जितनी दूरी लिखी हुई है समुद्र से लंका की, वो तो वर्तमान जो सेतुबंध है उससे लंका उससे बहुत पास में है। क्या आवश्यकता है उस लंका के लिए? आप अगर ये मानते हो कि वो राक्षसों का राष्ट्र है, तो क्या आप लंका वासियों से लड़ेंगे? क्या आक्रमण करके आप अधिकार करने की चेष्टा करेंगे क्या? और उस लंका को छोड़िए, जो लंका हमारे आप सबके जीवन में विद्यमान है, उसे देखिए, उसे खोजिए। हम लोग बाहर इतने भटक जाते हैं कि हम भीतर की ओर देखना कम से कम करते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ में शास्त्रार्थ आयोजित हुआ, विश्वविद्यालय के परिसर में निमंत्रण भेजा गया, और उसमें कहा गया कि इसमें शास्त्रार्थ होगा कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान कौन सा, माना जिले का राजापुर है, कि सोरों के पास वाला राजापुर है, या अयोध्या के पास वाला राजापुर है। अब सबको निमंत्रण दिया गया, तो मेरे पास भी भेज दिया गया, मेरे आश्चर्यचकित हो गए। और फिर उसके बाद वो तो शास्त्रार्थ का निर्णय नहीं हो पाया, और तब 2 न्यायाधीशों को सौंप दिया गया। तो सोचिए इस शास्त्रार्थ का, और बेचारे न्यायाधीश क्या निर्णय दे, और वो निर्णय दे देंगे तो क्या सब लोग मान लेंगे? क्या मानो हम लोग अपनी शक्ति का अपत्यय उन कार्यों में करते। मैंने मुझसे किसी ने कहा आप किसी राजापुर मानते हैं? मैंने कहा भाई इतना ही ध्यान रखो कि गोस्वामी जी के मन में और राजापुर के प्रति रंच मात्र भी आकर्षण होता तो कहीं तो अपने 12 ग्रंथों में नाम लिखते थे। अगर उनकी जन्मभूमि होती तो क्या उन्हें नाम न लिखते क्या? नहीं तो उन्होंने नाम नहीं लिखा है, गाँव का भी नाम लिखा है, यहाँ पर इलाहाबाद के पास भाईपुर का नाम रामायण में है, सिलौर का नाम है। मानो गोस्वामी जी की आप अगर उन्हें पाना चाहते हैं तो कैसे दिखें? उस राजापुर में से सिद्ध करने पर तीनों स्थान पर बड़े बड़े स्मारक बना दीजिए, तो आपको बहिरंग संतोष भले ही हो जाए कि वह हमने तुलसीदास जी के प्रति बड़ा सम्मान सकती है। तो तुलसीदास जी की जन्मभूमि मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा उनकी जन्मभूमि तो चित्रकूट है। चित्रकूट माने शरीर का जन्म नहीं, पर जिन तुलसीदास जी की हम पूजा करते हैं उनका जो स्मरण है, उनकी जो बेचैनी है, उनका जो राग है, वो चित्रकूट से। हम भीतर न ढूंढ करके जो तुलसीदास चाहते हैं उसके स्थान पर हम बाहर शास्त्रार्थ कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, और पत्रों में लिखा जा रहा है। एक समाचार पत्र में निकल गया मेरे लिए, तो उन्होंने को जो गोड़ा के पास जो राजापुर है उसको मान लिया कि वो राजापुर ले जाया गया था।
मैं तो किसी राजापुर में जाने वाला नहीं, चित्रकूट जाता हूँ पर कहीं उस राजापुर में नहीं गया, एक बार भी नहीं गया। बहुत से जब यहाँ मंत्री थे उन्होंने कभी नहीं गया, तो दुर्गा शर्मा थे उन्होंने बड़ा वहाँ पर आवेदन किया, मैं नहीं गया। कोई द्वेष नहीं था, पर मुझे लगता था कि चित्रकूट जा करके गोस्वामी जी का जैसा भाव में दर्शन होता है, मैं क्या करूँगा उस गाँव में जाकर। सोरो वाला राजापुर में मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, ये सियोद में अभी थोड़ा बहुत निवासी बन गया हूँ, तो मुझे वहाँ के जो साधु संत थे पकड़ ले गए कि नहीं चलिए चलिए। और जब मैं वहाँ गया जहाँ पर वहाँ लेता है, तो वहाँ पर तो अभी अपना अपना पशु प्रस्तुत किया गया है, और ये भी एक तर्क किया गया कि मेरे लिए कि ये जो है उस राजापुर में कभी नहीं गए, यहाँ आए से सिद्ध होता है कि राजापुर तो क्या तर्क मैंने। और मैंने तो विरोध में बात कही थी, बाद में मान लिया गया कि मैं समर्थन कर रहा हूँ। बाद में ऐसा था कि ये सोचा गया था कि जाएंगे सब लोग साधु और दोपहर के भोजन तक लौट आएंगे। और साधु बहुत से थे, भाषण लंबे हो गए, भोजन का समय व्यतीत होने लगा, सब भूखे थे। और पता चला कि कोई प्रबंध नहीं, भोजन का कोई प्रबंध नहीं। तो मैंने एक जंग भरी भाषा में कहा कि मैं निश्चित समझ गया कि असली राजापुर ये जो आप लोगों ने उन तुलसीदास को भूखा मारा था और अब सारे संतों को भूखा मार रहे हैं, तो आप राजापुर के निवासी अवश्य। मैंने इसका अभिप्राय, मैंने कोई विरोध नहीं बात कही थी। क्या रखा है इन विवादों में? तुलसीदास जी सरयू पारण थे, स्वराज थे, ज्ञानीपुर थे, ग्रंथ के ग्रंथ लिखे गए, स्थान बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। लंका की खोज हो गई और खोज भी इतनी लंबी चौड़ी है कि पाकिस्तान में लंका से लेकर के अमरकंटक में लंका, इतनी लंकाओं की सृष्टि हो गई। और इतने पास में जो लंका हृदय में है, उस लंका की ओर नहीं जाता। तो स्वामी जी तो कहते हैं कि अपने हृदय की ओर तो देखो, लंका यही तो बनेगी। और आपको मेरे पत्रिका में मिलेगा परिचय, किसी को लंका मानते हैं वो सब ये नहीं लिखा। पूर्ण कर्दमान सागर भयंकर घोर, अमित अवगाह दुष्कर अपारम, लट रागाज सिकुल मनोरथ सदा संग संकल्प बीचे विकारी। उनका देहाभिमान का समुद्र है और नाना प्रकार के दुर्गुणों के जलचर है। और यह जो लंका है वो प्रवृत्ति की नगरी, जो सुनहरी है। हम जब कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तो सुनहरी कल्पनाएं, सुनहरी हमारी वृत्तियां की ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। यह लंका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नहीं। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा गया, उसका तात्पर्य यह है कि भाई प्रवृत्ति का त्याग करके शांति मिलती है, ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया। त्याग मूलक जो दर्शन है उसमें यही संकेत, त्यागात् शांतिरनंतरम, और प्रवृत्ति में शांति मिल सकती है क्या? और इसका उत्तर हनुमान जी के चरित्र में आपको प्राप्त होता है। हनुमान जी उस प्रवृत्ति में नगरी में जब रावण सीता जी को ले आता है तो रावण का सर्वनाश हो जाता है, लंका जल के नष्ट हो जाती है। और उसी प्रवृत्ति की नगरी में जब हनुमान जी जाते हैं तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके वो धन्य होता है। इसका अभिप्राय है कि प्रवृत्ति में रावण जैसा दर्शन जीवन में स्वीकार करके हम रहेंगे तो अशांति रहेगी ही, कहीं अशांति से छुट्टी नहीं मिल सकती। पर हनुमान जी के समान जब उन्हें खोजना चाहेंगे, उन्हें पाना चाहेंगे, तो हम प्रवृत्ति में, परिवार में, समाज में सारे कार्य को करते हुए भी शांति पा सकते हैं। मानो रामायण का यह दर्शन यह बताने के लिए है, लंका है, दुर्गुण है, समुद्र है, पर हमें वहां तो हनुमान जी का आदर्श सामने रख करके उन्हें खोजने और पाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए का मानो यह जो संकेत है, संकेत का तात्पर्य यही है कि आप अयोध्या कांड को पढ़ेंगे, आरण्य कांड में कल जो प्रसंग आपके सामने चल रहा था,
कैसे सांकेतिक भाषा में यह बात बताई गई। बात तो संक्षेप में कहनी है और कथा तो अनंत है, समय तो सीमा उपयुक्त है। आप एक बात मानेंगे, जो चौपाइयां अभी आपके सामने मैंने पढ़ी है वही चौपाइयां आरण्य कांड में भी थोड़े शब्दों को बदल करके जोड़ते हैं। अनेक अंतर और अंतर है कि अयोध्या कांड में यह लिखा गया कि जो व्यक्ति इन तीनों पथिकों का ध्यान करेगा वह व्यक्ति संसार पथ को संतत पाते हैं। पर आरण्य कांड में उस पंक्तियों के बाद यह फल नहीं दिखाते। इसका अर्थ क्या हुआ कि अयोध्या कांड में जैसे चलना चाहिए वैसे यात्रा हुई, पर आरण्य कांड में जो व्यतिक्रम आ गया, जो विपरीतता आ गई, तो उन्होंने कहा झांकी तो वही है पर फल तो नहीं, क्योंकि वो सारा क्रम जो है वो बदला हुआ है, परिवर्तित। मानो वही संकेत जिसकी चर्चा कल आपके सामने की जा रही है। और कभी एक सूत्र कल एक सज्जन ने याद दिलाया था, तो भी संक्षेप में तो कह देना मेरा कर्तव्य है कि जनक नंदिनी सीता जिस समय वन पथ में चलती है तो भगवान श्री राम की रेखाओं का ध्यान रखती है। ये रेखाएं मेरे व्यवहार से, मेरे चलने से कहीं निकली। और श्री लक्ष्मण यह ध्यान रखते हैं कि मेरे किसी व्यवहार से जनक नंदिनी सीता और श्री राम के द्वारा जो स्थापित रेखाएं हैं वो रेखाएं कहीं निकल जाए। और लक्ष्मण जी जो सबकी रेखाओं का ध्यान रखता है, उसकी रेखा का जो चमत्कार है कल आपने सुना। लक्ष्मण जी जो निरंतर श्री राम और सीता जी के मर्यादा रेखाओं की रक्षा करते रहे, बड़े श्रेष्ठ बात। आप दूसरों की मर्यादा की, बड़ों की मर्यादा की रक्षा करेंगे तो आपकी मर्यादा भी मानती है कि बस उन रेखाओं का ध्यान करना हमें प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप एकाग्र होना चाहते हैं तो भी आप नेत्र मुक्त करके भगवान का अगर कोई चित्र सामने हो न हो तो आप ध्यान कीजिए। और ध्यान करते करते आपने अगर भगवान के मुख से ध्यान प्रारंभ किया और ध्यान करते करते आप चरण तक पहुंच जाए, शुद्ध प्रभु के चरण का जो श्याम वर्ण है, और उस श्याम वर्ण के बाद भगवान राम के चरण का जो तलवा है वो लाल रंग का है, और जो उनके चरण के नाखून है वो मोती की तरह लालिमा लिए वो दोनों चमक रहे। गोस्वामी जी ने ये कहा कि वस्तुतः यह त्रिवेणी संगम, जैसे गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, इसी प्रकार से प्रभु के चरणों के जो तीनों रंग हैं, ऊपर जो श्याम रंग का भाग है वो मानो यमुना है, और नीचे जो भाग लाल रंग का है वो मानो भक्त की गंगा है, और जो नाखून है वो मानो ज्ञान की सरस्वती है। इसका अभिप्राय कि प्रयागराज में स्नान करने से बड़ा फल मिलता है। प्रयाग में और इस बार हरिद्वार में कितने स्नान करने वाले हैं, पर आप चाहे तो अपने घर में भी प्रयाग का नित्य स्नान कीजिए। जब आप पूजा करने में बैठिए तो आप स्नान करके आए सो तो आए ही, लेने के बाद त्रिवेणी संगम में निवास स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए। अरे यहाँ तो प्रभु के चरणों में ही तीनों नदियों का संगम हो रहा है, हम स्नान करें। गोस्वामी जी ने गीता रामायण में भगवान राम के चरणों का वर्णन त्रिवेणी संगम के रूप में किया। राम चरण अविराम काम प्रद तीर्थराज विराज। तीर्थराज कहाँ रहता है? तो शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षयवट राज। प्रयागराज में अक्षयवट और प्रयागराज में भूमि है जहाँ पर तीनों नदियां मिल रही हैं, और प्रयागराज में इन तीनों संगम के साथ साथ अक्षयवट। भैर गोस्वामी जी ने कहा अक्षयवट क्या है? आपके हृदय में जिस समय भगवान के चरणों का स्मरण हो जाए
और ये शंकर जी के हृदय में ये विश्वास जब प्रयागराज निवास करते हैं। शंकर जी कौन है? वर्तमान विश्वास भगवान शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूप। विश्वास के धरातल जब आप ध्यान करने बैठिए तो विश्वास मानो शंकर जी का हृदय वो धरातल है और उसमें श्री राम का जो ये त्रिविध रंग वाला वर्ण है चरणों का वो त्रिवेणी संगम है। वो ज्योति रहती अक्षय वट है कहाँ, उसको लेकर के आजकल तो हर वक्त में विवाद है। वो स्वामी जी ने कहा वो अक्षय वट आपके जीवन में भी आ जाना चाहिए। क्या कोई शंकर हृदय भक्ति भूतल पर प्रेम अक्षय वट राजे, प्रेम ही अक्षय वट। कितना बड़ा सूत्र दे दिया गया। प्रलय हो गया और प्रलय होने के बाद भी अक्षय वट बढ़ता है। अनुकूलता में प्रेम बढ़े तो चमत्कार नहीं है, प्रतिकूलता में भी जिसका प्रेम न मिटे, न डूबे, न नष्ट हो, वो मानो सचमुच अक्षय वट जन्म का चुका। हमारे शंकर जी शरण जी बरेली के निवासी तो बाल्यावस्था का संपूर्ण शरण जी सुनाते थे। कभी कभी बड़ी हंसी होती है। पाठ किसी इलाका में पाठ में था और फिर वो सबके सहयोग से तो बच्चों को भी बुला लिया गया कि तुम लोग भी पाठ करो। पाठ चल रहा था, संपुट कौन सा तो रामायण का युवा पंक्ति पड़ी रही। ये भी नाथ हो तो मोरा करो सुबेग दास। पाठ बड़े प्रेम और धूमधाम से चल रहा। अचानक जो गृहपति थे पत्नी श्रद्धालु थी तो पाठ लगवा दिया था। पतिदेव को तो अच्छा नहीं लगता था पर पत्नी की बात टाल नहीं सकते थे। वो गए गुसल खाने में, पैर फिसल गया और ऐसे गिरे गया टूट गए। तो गुसल खाने से चिल्ला करके पहला बात उन्होंने कहा पाठ बंद करो। यही है तो हड्डी टूट गई, मानो हड्डी टूट गई, मानो ब्रह्मांड की पंक्ति समाप्त हो, मानो भगवान ने अनर्थ कर दिया। तो ऐसे लोगों के जीवन में कहाँ प्रेम का अक्षर, विश्वास, प्रेम और भगवान के चरणों का त्रिवेणी का ध्यान करें। तो वो स्वामी ने बहुत बढ़िया बात कह दी। किसी ने कहा बहुत चरणों में रेखाएं हैं। रेखाएं तो 4 मुख्य गिनाई गई है पर 36 रेखाएं हैं ऐसा भी वर्णन किया जाता है। तो उन्होंने कहा सारे चरण में रेखा बनी हुई है, ये रेखाएं क्या? वो स्वामी तुरंत कहते हैं नदियों में कहीं कहीं भंवर होती है, बात माने जहाँ जब चक्कर काटता है और व्यक्ति बहुत बार जहाँ भंवर में गया वो डूब गया, नावें भी भंवर में डूब जाती है। ने कहा कि भगवान की चरण के तलवे में ये जो बहुत रेखाएं हैं ये क्या है? बोले भंवर तरंग विलास, ये भंवर है। किसी ने कहा महाराज ये तो बड़ी डरने की बात है। डरने की बात नहीं, अन्यत्र डूबने में मरता है और भगवान के चरणों में डूब जाए तो अमर हो जाए। इसलिए भंवर तरंग विलासा, मानो भगवान की चरण रेखाओं का ध्यान करते करते आपके अंतःकरण में एक दिव्य भाव का उदय होगा। और वो रेखाएं कितने रूपों में है। तो गिरिराज की बात कही गई थी, गिरिराज जी की मृत्यु निकट है पर वे चाहते हैं कि जब तक प्रभु को समाचार न दे तब तक मृत्यु न हो। और तब उन्होंने वो स्वामी जी ने जो लिखा हुआ कि आगे खड़ा गीत प्रति देखा, सुबह तो राम चरण की रेखा, श्री राम के चरणों की रेखाओं का ध्यान करने लगी। जो उनको लगा कि अगर लक्ष्मण जी की रेखाओं को पार करके रावण सीता जी का हरण नहीं कर पाया तो यमराज भी भगवान राम के चरणों की रेखाओं में अगर मैं ध्यान में प्राण समा दूंगा तो नहीं निकाल सकता। जब आ जाएंगे प्रभु तो बाद में और है। रेखाएं बड़ी लक्षण है, दिव्य है, वो व्यक्ति को अंतरंग जीवन में स्थापित करती है, रसयुक्त बनाती है। और जो मुख्य 4 रेखाएं हैं वो एक रेखा जिसकी चर्चा परसों की गई थी
भगवान राम के चरणों में जो ध्वजा है, इस ध्वजा को हमें उनके चरणों में है, और वो ध्वजा हमारे आपके जीवन में निरंतर बनी है। और वो कल परसों व्याख्या की गई थी कि जीवन में जब शील आ जाता है सत्य के साथ साथ, तो ये भी दृढ़ है। मानो हमारे व्यवहार में शील की वृत्ति बनी है, और उसका अभिप्राय है कि हम दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें, दूसरों को कष्ट होने के लिए कोई वाक्य या कोई व्यवहार हम न करें। और भगवान श्री राम की चरण की जो दूसरी रेखा है वो वज्र रेखा। ये प्राचीन काल में जब युद्ध होता था, तो योद्धा लोग जो शस्त्र चलाते थे उसमें एक बाण ऐसा होता था कि जिसको पर्वतास्त्र कहते थे। जब पर्वतास्त्र चलाया गया तो सामने वाला योद्धा अगर योग्य होता था तो वज्रास्त्र चला करके उस पर्वतों के टुकड़े कर देता था। ये हमारे आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बड़ा पर्वत खंड है, और उसके लिए चाहिए वज्र। पर्वत क्या है? जो जीवन में अभिमान है वो भी सबसे बड़ा पर्वत है। व्यक्ति छोटा है, पहाड़ पर चढ़ करके कोई कहने लगे देखो मैं कितना ऊंचा हूँ, भूल गया कि उसकी ऊंचाई तो स्वयं वो अपनी नहीं है, वो तो पहाड़ की ऊंचाई। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति पद की ऊंचाई पर खड़ा होकर बोले मैं कितना ऊंचा हूँ, धन की ऊंचाई पर खड़ा होकर बोले मैं कितना ऊंचा हूँ, विद्या की ऊंचाई का अभिमान पाल कर बोले मैं कितना ऊंचा हूँ, यह जो अभिमान है, अभिमान नष्ट होना चाहिए। और ये नष्ट कैसे होगा? तो भगवान के चरण की वज्र रेखा का ध्यान कीजिए और उनसे निवेदन कीजिए कि प्रभु आप जो है इस वज्र रेखा के द्वारा हमारे अंतःकरण में जो अभिमान न चाहने पर चाह करके भी बार बार आकर के कष्ट देता है, आप इसको विखंडित कर दीजिए। मानो दूसरा संकेत ये है हमें अहंकार से बच के चलिए। अभिमान की भाषा, अभिमान का व्यवहार मानो वज्र रेखा के द्वारा अभिमान नष्ट होता है। भगवान राम के चरण में तीसरी रेखा जो है रेख पुलिस, वो जो अंकुश सो है। भगवान राम के चरणों में पुलिस है, ध्वज पुलिस अंकुश खंड। भगवान के चरण में कमल रेखा, कमल कहे के लिए ये बुद्धि के प्रतीक के रूप में अभिमान को नष्ट करना है, और अभिमान को नष्ट करने के साथ साथ बुद्धि को विकसित होना है। कमल जैसे विकसित होता है, इसी प्रकार से बुद्धि का विकास कैसे हो? और ज्ञान के सूर्य में हमारी बुद्धि का जैसे विकास हो, जासु जागर अभिभव निशिनासा वचन किरण मूल कमल विकासा। मानो हमारे अंतर बुद्धि का उदय कमल के समान विकसित हो, और जैसे कमल में रह करके भी तो वो जल से अछूता है कमल, उसके परे इसी प्रकार से हमारी बुद्धि का विकास जो है वो जीवन में रहते हुए भी हमें निर्लिप्त होना सिखाता है। और भगवान के चरणों में जो चौथी अंकुश रेखा है, अंकुश का महत्व हाथी के ऊपर अंकुश लेकर के बैठने वाला महावत, और अंकुश लेकर के बैठने वाले महावत के स्थान पर हमारे आराध्य गणेश, जिनके कंधे पर कोई महावत नहीं होता, पर वो स्वयं अपने ऊपर अपने हाथों में अंकुश रखते। मानो सचमुच व्यक्ति अगर जीवन में अपने मन को अंकुश में स्वयं रखेगा तो समाज के लिए अपने लिए कल्याणकारी होगा। और मन को अगर निरंकुश कर देगा तो हाथी मतवाला होने पर जैसे सब कुछ उजाड़ देता है। दशरथ जी ने कहीं से कहा कि मैंने तुम्हारी प्रशंसा कर दिया कि तुम गजगामी हो, तो तुमने गजगामी में चाल में नहीं दिखाया, सारे अवध को उजाड़ने में जरूर सिद्ध कर दिया। तो मानो जीवन में अंकुश है कि नहीं? और अंकुश अवश्य रखिए। आप नहीं रखेंगे तो कानून का अंकुश, जेल खाने का अंकुश, दंड का अंकुश, यानी कितने अंकुशों की मार सहनी पड़ेगी।
तो भगवान के चरणों का हमको याद रखा दिला रहा है कि हमें मन को अनियंत्रित नहीं होने देना है, उसको नियंत्रित कीजिए। और भक्तों का तो क्या कहना है, उन्होंने तो अंकुश को बना दिया। मछली मारने के लिए कटिया जो बनाया जाता है, तो जाल में मछली को मारने निकाला है। और दूसरे आपने नदी के किनारे देखा होगा तो कुछ लोग एक लग्गी लगाए हुए उसमें धागा और धागे में कटिया और टेढ़ी कटिया होती है और उसमें मछली को प्रिय लगने वाला चारा लगा देते हैं। और मछली जब उस चारे को जो उन्हें पसंद है वो देखती है तो उसमें वो डाल देती है। परिणाम है कि वो जो कटिया है उसमें फंस जाती है और मारने वाला उसको मार देता है। गोस्वामी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने बड़े बड़े जो दैत्य थे, राक्षस थे, का उनका विनाश तो कर दिया। आप बड़े शिकारी तो है, पर आपने कभी मछली नहीं मारा होगा। तो एक मछली मुझे बहुत परेशान किए हुआ, और आप कृपा करके उसको अगर मार दीजिए, क्या मैंने पुस्तका में बड़ा भावपूर्ण है। भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, हरि तुम बहुत अनुग्रह किए। प्रभु, आपने कितना उपकार किया, वो तो बदन बनाए नहीं वर्णत प्रभु के सब उपकार, करोड़ मुख से भी आपके उपकारों का वर्णन नहीं हो सकता। भगवान मुस्कुराए। आप किसी के पास जाए और जाकर के कहे कि आपसे मैंने 10,000 या 20,000 या 1,00,000 रुपया लिया, तो सामने वाला ये आशा करेगा कि शायद आज लौटाने आए होंगे, और वो नहीं तो कम से कम ब्याज तो देने आए होंगे। पर गोस्वामी जी ने जब ये कहा कि आपने बहुत दिया, बहुत दिया, मुझे चित्रकूट में बहुत आनंद आता था। एक बुढ़िया थी और वो बुढ़िया निरंतर बस वो कुछ भी देने के बाद तुरंत देती थी, बहुत दिया, बहुत दिया, बहुत दिया, और बहुत दिया कहने के बाद कोई रुपये मांग और रख देती थी। सब पाया और सब पाया के बाद हंसी आ जाती थी। लेकिन गोस्वामी जी की भावना हुई, महाराज कर्ज देने वाले को यह ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही कर्ज दे जिसका चुकाने वाला अधिकारी चुका सके, और अधिक दे दे तो सामने वाले की बाध्यता है कि वो तो दिवालिया हो जाएगा। तो महाराज आपने इतना दे दिया है कि वो तो चुका नहीं पाऊंगा। अब उसको चुकाने की शक्ति मुझ में नहीं, आपने देखे ही नहीं कि तुलसीदास कितना चुका पाएगा। आप देते गए तो क्यों सुना रहे हो? तो गोस्वामी जी ने कहा, क्यों बदन बनाए नहीं बनना प्रभु के सब उपकार, तब बोले कृतज्ञनाथ कछु और मांगो। जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि अब दे नहीं पाएगी, दिवालिया हो जाए तो उसके मन में और बेईमानी आ जाती है। जब दिवालिया कहलाना है तो और जितना दूसरों से ले सके ले। तो यहाँ तो दिवालिया बनना बड़ा भारी राज है। और भगवान के यहाँ तो बड़ा मीठा, उन्होंने कहा महाराज अब आप और दे दीजिए। और तब उन्होंने मांगा क्या? बहुत सुंदर कहा, मन पर अंकुश रखो, मन को बस में करो, मन को एकाग्र बनाओ। ये सारे ग्रंथ कहते हैं। जैसा भक्त कहता है, महाराज मेरा मन तो जैसे मछली जल से अलग नहीं होती, मर जाती है, बेचैन हो जाती है, विषय बात मन मीन भिन्न नहीं हो तो कबहू पर नहीं। विषय के जल में हमारे मन की मछली इतना डूबी रहती है, ये एक क्षण भी अलग नहीं होना चाहता। कृपा करिए और इस मछली को इस जल से निकाल करके आप निकालिए। तो ये मछली मारने के लिए तो मेरे पास कोई उपकरण नहीं है। अब वो धनुष बाण है, उससे तो मछली मारी नहीं जाती। तो उनका मैं उपाय बता देता हूँ। क्या एक तो रस्सी चाहिए, और रस्सी के साथ साथ वो जो कटिया होती है उसके लिए वो जो शब्द है असली, वो शब्द है वंशी। तो वंशी भी चाहिए, और
और बंशी के साथ चारा भी चाहिए, धागा भी चाहिए और बांस भी चाहिए। तो उनका सब आपके पास। क्या? कृपा डोरी, कृपा की तो बना लीजिए डोरी। तो भाई डोरी तो बना ले, पर ये कटिया कहाँ से ले आवे, बंशी कहाँ ले आवे? बोले महाराज आपके चरणों में जो रेखा है ये अंकुश नहीं है, कटिया है। तो दोनों टेढ़े टेढ़े होते हैं, उनका कृपा डोरी बंसी पद अंकुश। आपके चरणों की जो टेढ़ी अंकुश रेखा है वो हमको मानते हैं जो कटिया है। और चारा कौन सा? बोले महाराज मछली फंसती तभी है जब उसके प्रिय वस्तु का स्वाद हमको दिखाई पड़े। तो संसार में लोग फंसते कम, प्रेम का चारा जहाँ लग जाए कि मुझसे बहुत प्रेम करता है, वो करता हो चाहे न करता हो, वो मानने वाला व्यक्ति फंसे बिना नहीं रहेगा। बोले प्रभु कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। साधना की कृपा की रस्सी और आपके चरण की रेखा जो है उसका ये कटिया, उसमें लगा दीजिए प्रेम का चारा। और यही देखिए बेटी हरम मेरो मन, हे प्रभु कृपा के द्वारा प्रेम के द्वारा आप मेरे मन को अपने चरणों में लगा लीजिए। आप संभव है, मेरे लिए संभव नहीं है कि आपके चरणों में मैं मन को लगा पाऊं। मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं मन को विषयों से हटा दूं। आप ही कृपा करके हमारे मन को अपने चरणों में। और उसके बाद एक बात कही, बोले माया की रस्सी प्रभु क्या करते हैं, मस्त रस्सी को मजबूत बनाने के लिए चेहरा कर देते हैं। तो माया का बंधन माने माया त्रिगुणमयी, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, ये तेरी रस्सी और उसमें जीव बना हुआ। छूटने का उपाय क्या है? या तो आप में शरीर बढ़ाने की शक्ति हो, इतना फुलाइए कि रस्सी टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाए, और या आप अपने शरीर को इतना समेटिए कि रस्सी ढीली होकर गिर जाए। यही वेदांत और भक्ति का मार्ग है। वेदांत माने इतने बड़े हो गए कि ब्रह्म से मैं अभिन्न हूँ, फिर माया का बंधन कैसा? अथवा इतने छोटे बन जाइए, दासो हम, मैं दास हूँ, बस दास बन करके माया की रस्सी ढीली होकर के गिर जाए। वो स्वामी जी से प्रभु ने पूछा, तुमने क्या सोचा है? तुमने अपने को बड़ा बना करके माया बंधन से मुक्त होने का प्रयास किया कि छोटा बन करके? तो महाराज मेरे पास तो तीसरा उपाय है। और तीसरा उपाय उन्होंने बहुत बढ़िया बताया। क्या? प्रभु ने कहा अच्छा तुम नहीं चाहते हो तो मैं रस्सी काटे देता हूँ, माया की रस्सी में काट दो। तो स्वामी जी ने कहा प्रभु रस्सी तो अनाड़ी काटा करते हैं, जवान व्यक्ति को गांठ लगी है तो उसको धीरे धीरे खोलते हैं, आपको काटना शोभा नहीं देगा। आप बोलिए क्या संदेश क्या? बोले महाराज बड़े होने में भी अगर कहीं बीच में अटक गए तो रस्सियों कस जाएगी। छोटे होने में अगर रस्सी न गिरी तो क्या होगा, अभिमान नष्ट न हुआ तो क्या होगा? तब तीसरा उपाय और है। क्या? बोले श्रुति विदित उपाय सकल सुर यही के ही दास न हो रहे। तब तो तीसरा उपाय तुलसीदास जीव मोह रज यही बांधे से छोड़े। महाराज जिसने बांधा हो अगर वही खोल दे तो आनंद ही आनंद है। हम अपने को बंधन से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, आप ही जरा खोल दीजिए। प्रभु ने कहा कि काटने में और खोलने में अंतर क्या है? और तब गोस्वामी ने कहा जरा खोलिए तो। काट देने पर तो रस्सी बैठ जाती और खोल देने पर आप रस्सी को ले लीजिए, जहाँ उपयोग करना हो उसका कीजिए। जब भगवान ने तुलसीदास जैसे भक्त की रस्सी को खोल दिया और प्रभु से तुलसीदास जी ने कहा महाराज जो रस्सी मुझे तो दीजिए,
तुम इस रस्सी को तो क्या करो? बोले प्रभु, आपने जिस बंधन में आज तक हम लोगों को बांध रखा था, आपको जरा बांध के देखेंगे आप कैसे लगते। अवतार माने जब भक्त भगवान को बंधन में बांधा। देख, जब भगवान मिथिला जा रहे थे तो गुरु जी से कहा कि बहुत जल्दी लौटेंगे, लेकिन ऐसा जो प्रेम का बंधन मिला, हर बच्चे ने कहा यहाँ चलिए, मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए। मानो भक्त यह मानता है साधन करते हुए भी अगर हमें जीवन में ऐसा अनुभव हो कि हम सफल नहीं हो पा रहे तो उससे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना नित्य हम प्रार्थना करें, प्रभु से निवेदन करें, प्रभु हम चाहते हैं पर चाहते हुए भी हम नहीं हो पा रहे हैं, इससे मुक्त आप ही कृपा करके मेरे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का शोधन करके उसका कल्याण कीजिए। इस तरह प्रभु के चरणों की चार रेखाएं हमें अंतःकरण को शुद्ध बना करके प्रभु के चरणों की ओर आकृष्ट करती हैं। कथा अनंत है और विराम को लेना एक जीव की बाध्यता है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोग उसके भागे नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई किससे कहानी भी नहीं है और कोई गजल भी नहीं है और कोई संगीत भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि मेरी विशेषता नहीं, राम की कथा इतनी मधुर आपको लगती होगी कि बाह्य उपकरणों के अभाव में भी आप देखते हैं कि इतना आप एकत्र हुए। मैं महत्व भीड़ को नहीं देता, अगर आप भीड़ है तो किसी काम के लिए, आप अगर श्रोता है तो काम के। भीड़ देखने की वक्त श्रोता सुनता। आप आए, आप सबने प्रेम से सुना और मेरी तो रूखी फीकी बातें होती है, फिर भी आपको ये रस मिला तो आप सचमुच लखनऊ वासी बड़े रसिक हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप लोगों के प्रति हार्दिक मंगल कामना और साथ साथ श्री हृदय श्री टंडन, श्री किशोर जी और पूरे परिवार को मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ और प्रभु से यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों की वृत्ति निरंतर सत्संग में बढ़ती रहे। इन शब्दों के साथ याद दिलाया गया कि अगले वर्ष की बात आपने नहीं की। मानव बंधन की कथा का उपयोग लोग मेरे प्रति ही कर रहे हैं, तो मुझसे स्थिति लिए बिना ही उन्होंने सोचना दे दिया। अगले वर्ष में आ रहा हूँ तो प्रेम बंधन को मैं स्वीकार कैसे कर सकता हूँ, तो उनकी कृपा हुई तो नहीं करता। Oh,